साथियों तथा स्कूल के बच्चियों, मैं इस मंच से सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा एक स्टेज दिया गया जहां हम अपने समाज को कुछ अपने बारे में, पुलिस के बारे में बता सकें। आज खासकर ये प्रतीक चिन्ह हम लोग को दिया गया, तो सबको दिखलाना कौन है? तो रानी लक्ष्मीबाई, मतलब जिनके बारे में कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। पीछे इन्होंने अपना बच्चा बांधा हुआ, मतलब ये दोनों ये प्रतीक अपने आप में है कि एक माँ अपने बच्चे का पालन करते हुए भी आज़ादी के लिए इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। जो महिलाएं अपने आप को कमजोर मानती हैं, सोचती हैं कि हम लोग कमजोर हैं या हम अकेले क्या कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप में बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी बताया आपके यहाँ पर डीएम मैडम, इस मौजूदा एसडीएम मैडम, उससे पहले कप्तान साहब, सबके सब महिलाएं। अभी वहीं सामने देखिए आपके लिखा है बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल अचीव ग्रेट थिंग्स। ये केवल लिखा हुआ है, केवल दूसरे के लिए आप ही लिखा है, मतलब आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। हर कोई अपने आप में कुछ कर सकता है। माउंटेन मैन माझी के बारे में पढ़ा होगा। बिहार में उस समय उतनी योजनाएं नहीं थी, उन्होंने अकेले आदमी ने एक पहाड़ को काट के रास्ता बनाया। उनके पास कोई संसाधन नहीं था, एक कुल्हाड़ी, एक हथौड़ा लेकर उन्होंने छानना शुरू किया और एक रास्ता बनाया। मतलब उन्होंने केवल रास्ता एक किसके लिए बना? पूरे गांव के लिए बना। वैसे ही आप लोग जितनी बच्चियां हैं, आप लोग भी एक मतलब ये आप लोग की भी रास्ता है कि आप लोग भी कुछ चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। ये नहीं कि हम लोग बहुत कमजोर हैं, हम लोग अकेले क्या करें। हर कोई अपने आप में चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। इसके लिए आपको अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजना पड़ेगा। उद्देश्य अगर आपके पास नहीं है तो बिना उद्देश्य के तो जिंदगी में कहा जाता है कि या तो जिंदगी जी लो या जिंदगी काट लो। जिसके पास उद्देश्य नहीं है वो अपनी जिंदगी काट रहा है। आया है, खाएगा पिएगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसके पास उद्देश्य है वो अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए दिन रात लगा रहता है। आप लोग भी अपने अपने एक उद्देश्य खुद के लिए चयनित करो कि हम लोग ऐसा समाज के लिए क्या कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई आईपीएस बन जाएगा, जरूरी नहीं कि हर कोई डॉक्टर या वो बन जाएगा। आप एक छोटे से शिक्षक बन सकते हैं। नहीं तो जैसे मैं अपने उत्तराखंड की बताऊं तो जिस समय पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा शुरू हुई थी, तब उत्तराखंड में एक चिपको आंदोलन शुरू हुआ। महिलाएं उस पेड़ से लिपट जाया करती थी कि हम उसमें कोई भी हरा पेड़ नहीं कटने देंगे, तो जिसकी वजह से पूरा प्रकृति का डिसबैलेंस शुरू हो गया था। तो चिपको आंदोलन करते करते इतना विकराल रूप उसने लिया कि वहाँ पेड़ कटने बंद हो गए। उसी तरीके से आप लोग भी हैं, खास करके आप लोग उस उम्र में हैं जहाँ पर आपके पास अभी 4-5 साल ऐसे हैं जहाँ आप जम के मेहनत कर लोगे तो जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ बन जाओगे। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहाँ लड़कियां भाग जा रही हैं। अब वो लड़कियां जो कि ना समझदार हैं, वो थोड़ा सा चकाचौंध देखती हैं। कोई बाहर से आया, उसने थोड़ा सा पैसा दिखाया, उसने थोड़ा सा अपना अच्छे कपड़े दिखाया, तो वो एक सोचती है कि हम इन्हीं के साथ चले जाए ज़्यादा अच्छा। आप लोग ने आपके माँ बाप से अच्छा कोई नहीं सोच सकता। वो जरूर आपको डांटते होंगे, फटकारते होंगे, लेकिन आपके माँ बाप भी आपके बारे में सबसे अच्छा सोच सकते हैं। माँ बाप के अलावा आपके बारे में अच्छा कोई नहीं सोच सकता। फिर कोई सोचेगा तो आपके स्कूल आने वाले में आपके टीचर्स हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, सब बच्चियों से, कि तुम लोग अपना खास करके इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा अपना पढ़ाई, आप लोग सौभाग्यशाली हो, जैसे कहा गया पढ़ाया जा रहा है, आप सौभाग्यशाली हो कि आपको आपके माँ बाप स्कूल भेज रहे हैं। इसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारी सरकार की स्कॉलरशिप चलती है। ऐसा नहीं कि अगर किसी के माँ बाप गरीब है तो आगे नहीं पढ़ेगा। बहुत सारी स्कॉलरशिप है, जब उसके आप पता करोगे तो फॉर्म्स भरोगे तो आपको यहीं नहीं, आपको विदेश तक में मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। अभी हाल ही में एक आया था जो आंख से अंधा था, अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो मतलब आंख से अंधा होने के बाद भी उसने आम बच्चों की तरह जाके ब्रेन की शुरू करवाई। फिर उसके बाद उसको अमेरिका में जॉब मिला अच्छा था। तो ये सब आपके लिए है। और हमारे मतलब महिलाओं से ज्यादा आज की डेट में हम लोग भारत को तो माता ही कहते हैं। जब हम भारत को माता कहते हैं मतलब आप लोग अपने आप को मान के चलो कि आपसे ज्यादा सशक्त कोई नहीं है। ये अपने आप में विश्वास रखने की कारण है। जैसे आपने देखा होगा एक पानी, अगर पानी किसी पत्थर पे पड़ता है, पानी के कोई वेट नहीं है, लेकिन अगर पत्थर पे पड़ता है और जब लगातार पड़ता है तो उस पत्थर में भी वहाँ निशान पड़ जाता है।
कुआं देखा होगा, जो रस्सी आती रहती है उसका निशान पड़ जाता है, मतलब है कुछ नहीं, तो वो क्या आता है लगातार, जब पानी उस पत्थर पर लगातार पड़ता है तो वहाँ पर निशान डाल देता है। इसी तरीके से आप भी अपने क्षेत्र में, अपने कैरियर में लगातार एक ध्यान होकर उस चीज़ में लगे रहेंगे तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। और हमारे पत्रकार साथी तो जितने बैठे हैं यहाँ पर, पत्रकारिता के जननी भी महिलाएं हैं। पहले के टाइम में वही होता था, जिज्जी सुन रही हो, वो जिज्जी बताती थी फलानी फलानी वहाँ गई, तो पत्रकारिता का शुरुआत भी वहाँ से हुई, वहीं से हुई। तो आज के डेट में आप लोग को तो अब रानी लक्ष्मीबाई ने तो अंग्रेजों से लड़ा, आपको लड़ना है नशे से, आपको लड़ना है व्यभिचार से, आपको लड़ना है बाकी जो भी काम हो रहे हैं इसके अलावा इनसे आपको लड़ना है। लेकिन ये नहीं घर जाके सास और बहू लड़ने शुरू कर दें, यहाँ से जाके आप महिलाएं जाकर अपने पड़ोस से लड़ना शुरू कर दो। लड़ना वहाँ नहीं है, आपको लड़ना है केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, ताकि इस देश में अपना आप नाम कर सकें। मतलब आप इस दुनिया में आई हैं तो एक ऐसा नाम करके जाइए कि कारण आपके माँ बाप, आपका क्षेत्र आपको फक्र से कह सके कि फलानी हमारे यहाँ की बिटिया थी। इसी के साथ में अपना